हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो कॉलेज ग्रुप। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना कि अगर आपको एमबीए में 2025 में एडमिशन चाहिए तो आपको कौन कौन से टॉप जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंसीडर करना चाहिए देने के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया स्नैप के बारे में भी बताओ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले, क्या कुछ एलिजिबिलिटी और साथ साथ क्या कुछ फी रहने वाला है। तो आप लोगों के डिमांड पर आज तीनों ही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, जिनको नहीं पता कि स्नैप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू सिम्बायोसिस के 15 कैंपसेज में आपको जो है एडमिशन दिया जाता है एमबीए कोर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैप 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन आपका मस्ट है। ध्यान रहे कि मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन आपका होना ही होना चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, ये नहीं देखा जाएगा। बस आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करो तो मिनिमम 50% आपके ग्रेजुएशन मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि अभी तक 2025 के लिए क्या रिजर्व कोटा में 5% का कंसेशन मिलेगा या नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है। एपेयरिंग कैंडिडेट की बात करूं, यानी कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी 2025 में क्लियर हो रहा है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज एपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। सिटीजनशिप की बात करूं तो अगर आप इंडियन है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और एनआरआई जो है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो कोई एज की ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है और साथ ही साथ कोई वर्क एक्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी यहाँ पे लगता है। तो 2250 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला, नहीं देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अक्रॉस कैटेगरी आपको जो है 2250 रुपये का फॉर्म फी देना ही पड़ेगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं। आप चाहे तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें या यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं। बेस्ट आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करो, आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप पीसी का इस्तेमाल करें तो आप जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, आसानी से पेमेंट आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं, बट ध्यान है कि ये सब के सब टेंटेटिव डेट्स हैं अभी के हिसाब से। तो बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म कब से आ रहा है, तो 4th वीक ऑफ अगस्त 2024 से आ रहा है। लास्ट डेट की बात करूं तो 4th वीक ऑफ नवंबर 2024 तक रहने वाला है। एडमिट कार्ड रिलीज की बात करूं तो 1st वीक ऑफ दिसंबर 2024 से आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम डेट का कि स्नैप 2025 के एग्जाम डेट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो 2nd वीक ऑफ दिसंबर 2024 में इसका टेस्ट 1 जो होने वाला है। 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2024 में इसका दूसरा टेस्ट होगा और तीसरा एग्जाम जो होने वाला है स्नैप का वो होने वाला है 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024 में। यानी कि 2024 के लास्ट तक इसके सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है अलग अलग फेजेस के वो जो है कंडक्ट कर लिए जाएंगे। रिजल्ट की बात करूँ तो 2nd वीक ऑफ जैन 2025 में स्नैप 2025 का जो है वो रिजल्ट आएगा और उसके बाद से काउंसलिंग प्रोसेस जो अपना इनका इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ये तो था कि स्नैप के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ओवरऑल रिव्यू चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस कॉलेज या उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।